नमन वंदन प्रणाम करते हुए और सर्वप्रथम इस नगर की भूमि को साष्टांग दंडवत करते हुए, जहां की भूमि ने एक ऐसे संत को जन्म दिया जिसने अपनी वाणी का लोहा सारे विश्व में स्थापित किया, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद संत श्री तरुण सागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए और इस कथा का शुभारंभ। देखो, इस गांव का नाम भी बड़ा अच्छा है, गोहची, है ना। गो माने होता है इंद्री। रामायण में लिखा है, गो गोचर जहां लग जाई ते सब माया जानो भाई। गो का मतलब होता है इंद्री, और दूसरा शब्द है हा, है ना। इंद्री रूपी गैया को हाकने का काम, हा माने हाकना। अब यादव जी यजमान हैं तो गैयों को तो हाकते ही हैं, है ना। हमारे कन्हैया बहुत बड़े गौ सेवक हैं, वो भी हाँकते थे गैया को। तो गोरूपी इंद्री को हाँकने का जो काम करेगा, और आखिरी शब्द है चा, तो उसी की इंद्रियों में चैतन्यता आएगी। जो इंद्री रूपी गैया को हाँकेगा, उसी की इंद्रियों में चैतन्यता आएगी। और जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को चेतन कर लिया, तो इतिहास साक्षी है, उसको चिता नहीं जला पाई। अगर इंद्रियों को अचेत अवस्था में रखा तो तुम्हें चिता जला देगी, पर अगर इंद्रियों को चेतन कर लिया हाँक हाँक के, कहते ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे नितनऊ ही संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों को हाँक करके चेतन कर देना ही गोहची का प्रमुख कारण है। और यहां के एक लाल ने अपनी इंद्रियों को ऐसा हाँका कि खुद की इंद्री तो चेतन की, पर सारे जगत को चैतन्यता का पाठ पढ़ा दिया। वो तरुण सागर जी महाराज हैं। अब एक अर्थ ये भी बनेगा कि अगर इंद्रियों को नहीं हाँका तो आखिरी में ची बोल जाओ, मर जाओ, है ना। मर जाओ कि नहीं मरो। अगर इंद्रियों को खाली विषय वासनाओं में लगा दिया, इंद्रियों को खाली विषय वासनाओं में लगा दिया, तो आखिरी में ची बोल जाने, मर जाने। तो सीधी बात ये समझो, इस कथा का हम नाम रखेंगे मौत और मोहन। इस बार की कथा का नाम क्या है? मौत और मोहन। कोशिश ये करना कि तुम्हारी मौत आवे, उसके पहले मोहन को बुला लेना। मौत आने के पहले जीवन में मोहन आ जाए, क्योंकि मौत तो जानवरों की भी आती है। कुत्ता भी मरता है, सुअर भी मरता है, गधा भी मरता है, पर उनकी मौत के पहले मोहन नहीं आते। और अगर बांके बिहारी ने हमें इंसान बनाया है, तो कोशिश करो कि मौत दरवाजे पे खड़ी हो, उसके पहले तुम मोहन के दरवाजे से जुड़ जाना, ठाकुर जी के दरवाजे से जुड़ जाना। क्योंकि अंत में और कोई काम आने वाला है नहीं। अंत में और कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, भगवान ही काम आएंगे, और भगवान से बनी वस्तुएं काम आएंगी। आखिरी में जब आदमी मरण लगत, आज तक सुनी कि बब्बा के मुंह में एक रसगुल्ला डाल दे, मर रहा है, रसगुल्ला खा जाए। काजू किशमिश डाल दो बब्बा के मुंह में, मर बेवारे हैं। आखिरी में क्या कहते हम लोग?
अरे यार तुलसी पत्ता डाल दो, गंगा जल डाल दो, नर्मदा जल डाल दो। आज तक को ने मरबे वाले के मुंह में छेना के रसगुल्ला भरे, काजू किशमिश की तरफ दौड़े। तो या तो आखिरी में मोहन काम आएंगे या मोहन से जुड़ी हुई वस्तुएं काम आएंगी। ये पैसा काम में आने वाला नहीं है। पैसा तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुई है तुम्हारे। आखिरी में ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। आज तक सुनी कहूं कि 100 एकड़ जमीन सत्य है, 10 4 ले लई तीवे सत्य हैं, सुनी कहूं। 4 जिलों में मकान हते वे सत्य हैं, 5 करोड़ बैंक में छोड़ गए वे सत्य हैं, सुनी हो तो बताओ। एक ही शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। इसलिए निवेदन है कि अंत में सिर्फ भगवान काम आएंगे और कुछ काम में आने वाला नहीं है। तो मौत आवे उसके पहले मोहन को बुलाओ। मौत के पहले मोहन आवे तो जिंदगी है, वरना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अंत सत्य है भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम। अच्छा एक बात बताओ, अपने यहां जब शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत में होते उतनी का बारात में बचत है। बताओ आप हो रहे बचत है। जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी भीड़ का जयमाला में रहते। गर्दन मटका देना मार के गिर धोना बन हो अगले जन्म में। जो ये कथा में मरे से धरे रहे थे, अब वो तो कथा को बड़ो आनंद आने है। ये भूमि से कड़वे प्रवचन निकले हैं तो तीखी वाणी भी तई न कर है। पूरे भारतवर्ष में अगर कड़वे प्रवचन की देन है तो गोची है कि नहीं है? अगर खरी खरी सुनाने वाला कोई दुनिया में पैदा हुआ तो इस गोची की भूमि में हुआ है। सत्य को सत्य कहने की ताकत सब में नहीं होती है। आज का व्यक्ति सही कहो तो चाहत है। ये को देखो वही कहते भज्जा हम तो साची कहते, हम तो साची कहते, अगर तुमसे साची कह दी जाए। हर आदमी सही बोलना चाहता है पर सही सुनना कोई नहीं चाहता है। पर हमारी कथा में तो तुम्हें बिल्कुल बाई सुनने पर है जो साची आए है। कोई लांग लपेट की बात नहीं कहा। तो जितनी भीड़ हमारे यहां पंगत में होती है उतनी भीड़ बारात में नहीं होती। जितनी भीड़ बारात में होती है उतनी भीड़ जयमाला में नहीं होती। और जितनी भीड़ जयमाला में होती है उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे के टाइम पे नहीं बचती। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी भीड़ विदाई में नहीं बचत के बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। अब इसी से अपने दिमाग में बात बैठा लो कि जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? कोई खड़ा नहीं होगा। अरे अपनों कितनों परिवार होचे, कितने पावरफुल आदमी हुई हैं अपने परिवार में। द्रौपदी को परिवार देखो तो, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सारी सभा बैठी है। पर जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची तो क्या कोई काम में आया? सब तमाशा देखते रहे पर मदद किसने नहीं की।
हालांकि अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा उस वक्त कि भैया लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता। चक्कर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बुखार का चक्कर, अब उसको कमजोरी में भी चक्कर समझ लो, और अगर बुखार में किसी को चक्कर आता है तो कोई भी हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दे, गाड़ी से उतार के डॉक्टर के लाएंगे। पर युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्रौपदी को बुखार का चक्कर नहीं है, द्रौपदी के ऊपर समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर आता है तो अपने वाले भी हाथ छोड़ देते हैं। सबसे खतरनाक चक्कर है समय का। जब समय का चक्कर जिस पे पड़ता है फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता है। उस वक्त कौन साथ देगा? सिर्फ बांके बिहारी साथ देंगे। द्रौपदी का साथ किसने दिया? बांके बिहारी ने दिया कि नहीं? और तो कोई आया नहीं, सब तमाशा देखते रहे। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी, खिंचे आखिरी में कि नहीं? कोई गांव का वैद टाइप का आदमी आएगा कि भैया नाड़ी खिंच रही है, अब तो नीचे लिटाओ पलका पैसे हमारे बीमारी हैं। अब उस वक्त घर के लोग तमाशा तो देखेंगे पर साथ देगा कोई? तुम अगर घर की नारी के में हो के बाद संग दे है तो आखिरी में हाथ की नारी तक संग छोड़ देते। हाथ की नारी भी तुम्हारा संग छोड़ दे, फिर घर की नारी को तो विश्वास छोड़ा ही दो। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी हमारी और आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे, और कोई काम आने वाला नहीं है। देखो भैया, पर जा बात अबे तुमोरों के समझ में नहीं आने, जा बात अबे तुमोरों के चित्त में चढ़ है। हम कितना सुगा से पढ़ाएं तुम्हें, हम कितना कहें कि सब कछु बांके बिहारी के हाथ में है, पर अबे तो तुम्हें पहाड़ राई घाई लग रहा हो, है ना? हम कितना कहें कि ऊपर वाले के हाथ में है, पर तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ने। तुम्हारे समझ में जब आए जब तुमसे डॉक्टर आखिरी में कह दे है कि भैया अब ऊपर वाले के हाथ में है, फिर तुम हनुमान जी के मंदिर को चूल्हा चढ़वाइयो, शंकर जी को अभिषेक करवाइयो और भागवत सुन भी बेचियो का डॉक्टर ने कह दी। तुमसे डॉक्टर कहे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ये जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो तो कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि ऊपर वाले के हाथ में है। और जिसने अपनी जीवन की डोरी उस परमात्मा से जोड़ ली उसकी कभी बिगड़ी नहीं है। भगवान से जुड़ने वाले की आज तक नहीं बिगड़ी। तो भगवान से जुड़ने का साधन है सत्संग, और उसी सत्संग के माध्यम से हम लोग 7 दिन तक ठाकुर जी के चरणों में जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी चित्त की वृत्तियों में ठाकुर जी को समाहित करेंगे, फिर जीवन का कुछ आनंद ही अलग होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर नाम लेते रहना, अधिक से अधिक ठाकुर जी का नाम जप करते रहना, वही सार जीवन का है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, उनमें से तुमोरे अपनो नंबर लगाइयो कि तुम कौन नंबर पे फंस रहा है। ठीक खाली स्थान हम छोड़त जा रहे हैं, और तुम आज अनुमान लगा लियो कि तुम्हारा नंबर कौन सो है। सबसे पहले वो जिनका यहां तो बहुत सम्मान है,
पर भगवान के घर में उनका कोई सम्मान नहीं है। एक किस्म के लोग। दूसरे वो जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है, पर भगवान के घरे उनको बहुत सम्मान रहे। तीसरे पे ने जिनको इते सम्मान उन्हें उते सम्मान। और चौथे बे जिनको इते भी सम्मान और उते भी सम्मान। अब जी आए को तुम्हारा तो नहीं फंस रहा है, दिमाग लगाइयो अपना अपना। पहले वो जिनका यहां सम्मान है पर वहां सम्मान नहीं है, वे आए पैसा मारे और महाकंजूस। उनको दुनिया में खूब सम्मान है, 100 रुपया है, और भगवान के घर उनको कोई सम्मान नहीं होने। एक तो वे भगवान के घर में पहुंचा ही नहीं रहे। जे पैसा वाले कंजूस रहे थे, भगवान के नहीं जाए। जे मर के बना थे सुंगरा। तुम तो सुंगरा को देख लियो, जहां खड़ो हुई है वो उतई की जमीन खोदत है। कासे खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ा के धरे आए थे, और वो भूल जात के कहां गड़ा हो, सो घूरे खोदत फिरत। जितने जे सुंगरा फिर रहा जे पूरे एक नंबर के बड़े आदमी आए पहले जन्म के, तुम इनको साधारण नहीं जानियो। अरबपति खरबपति आए जे पहल के, पर इनने कमाऊ चुन्नी नहीं दई को। मर गए हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। भगवान ने कही खोदो बेटा घूरे, अब जाओ। देखो भगवान ने तुम्हें कितना अच्छा मौका दो। तो भगवान ने कही हम में मन लगाओ, तुमने कही हमारा मन नहीं लगे तुम भजन में आज। भगवान ने कही तो तन लगा दे, बोले हमें टेम ही नहीं है। अच्छा आदमी को भजन को टेम नहीं है, बाकी उसे को नहीं भी दिया हो। अब बुराई करवे बैठार दे पूरी रात, तुम्हारी आंख ने पलक झपक। को की निंदा करवे बैठार दे पूरी रात। उतना सीताराम की क्या उन्होंने बेच जान दे, तो तुम सुरसा को फेल कर दो। अच्छा इनको भी सुन ले जो कहते हैं हमें तीरथ जावे टेम नहीं, हमें कथा खो टेम नहीं, हमें सत्संग को कीर्तन को टेम नहीं। भगवान के तुम्हें भी बेटा फ्री कर हैं अब अगले जन्म में। तुम बहुत गलती से व्यस्त कर दो, हमने तुम्हें अगली बार तुम्हें कोनो काम ही नहीं रहे। पता है का बन हो, यही गोची के कुत्ता बन हो मार के अगली बार। बताओ थे कि कुत्तों का काम है। कब वन राय में गए को के गुलाल लगावे तो गए होंगे एक आध बार। अब भाई सकरात आ रही क्यों लड़ुआ लेके गए कुत्ता। ये पहल के यही गांव के आए जो कहते हमारे लगा यार टेम ही नहीं। भगवान ने कही वही गांव में फिर क्यों बिल्कुल फ्री। इतनो सो काम नहीं रहे तुम्हें। अच्छा सबसे ज्यादा कुत्ता मिले हैं तुम्हें मंदिरों पे चबूतरों पे। उन्होंने खबर रहे थे रे कि हम पहले थे आए नहीं है सुजागा तो भाई अब तो हमें तक डरे रहे चाहे कछु हो। तो भगवान ने कहा मुझ में मन लगाओ, मन ना लगे तो मुझ में धन लगा तन लगाओ, और तन ने लगे तो हमने तुम्हें पैसा दो। कछु अच्छे काम में वो ही लगा दे, कछु तो लगा दे हमें। कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह कर दे, धर्मशाला बनवा दे, क्या तला खुदवा दे, कोनो जीर्ण शीर्ण मंदिर वो को जीर्णोद्धार करा दो। अगर तुम्हें भगवान ने दाव है काकर हो मार दिया उस घर के धार दे तुम्हारी ठटरी पे कि पिताजी 2 करोड़ छोड़ गए 50 लाख तो 12 ही दे संग है। मार घटा पेरे लकड़ियों में हाथ डाल के कमर को धागा टोल ले घर के। सास मरी और बउए गरे खुदोरी। काश में जिंदगी भर करे खुदोरा तो मरी सो फिर दोरी। बोले काय, बोले जिगत में तो चैन से रेन नहीं दाओ, मरे ही में जा चैन दे दे। तो पहले वो हैं जिनका यहां खूब सम्मान है पर भगवान के घर में कोई सम्मान नहीं। दूसरे वो हैं जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है पर भगवान के घर में बहुत सम्मान है। वे आए भजन कर बेबारे, भजन कर बेबारों को आदमी तो पगला कहता अरे कहीं उन्होंने का काम नहीं सो बैठे हैं मंदिर में।
तो तुम कहां के मियारी के मूड़ा या साध हैं? तुम कहा जान रहे कि तुम ये चला रहे दुनिया। कहूं कहूं जे सियाने सियाने अपने बाल बच्चों को डांटा थे, खा ले अब जे दिन हम हैं सो, जो दिन हमने रे वो दिन पर है तुम्हें पता। अच्छा तुम अं साधे पूरो घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी ने खे। तुम यार ज्यादा ही भरन में अगर हो तो आज मर के देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। अब 4:30 बजे है कहूं तुम अब भाई मर रहा है तो 5:15 नो बार दे गांव के। अब कई रात भर को धर रहा तुम कहा जान रहा कि तुम बिना कुछ नहीं हो जाए। अरे राम 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 राम, ज्यादा ही भरन में हो तो मार जा। फिर पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में हाथ हुई, तुम मर भर जा। अगर 11वें दिन पूरो आपे भर के तेल डालडा नहीं आवे तो हमारा नाव बदल दियो। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मानो तुम कर जियो। बिल्कुल ध्यान रखियो, ऐसे में बिल्कुल नहीं परो कि तुम्हारी बात का हुई है। तुम तो जा सोचो कि हमाओ का हुई है, हम भगवान से का के हैं कि हम काय खो गए थे। अच्छा एक बात है, तुम जो बना के जाओगे वो एक ना एक दिन मिट जाएगा, क्योंकि इंसान ने जो बनाया वो मिट गया और भगवान ने जो बनाया वो उस वक्त भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तुम कितना अच्छो मकान बना के चले जा तो का 200-500 साल या 1000 साल बनो रे, 100 साल में सीताराम हो जाए। तुमने गाड़ी बनाई, ट्रैक्टर बनाओ, कंप्यूटर बनाए, सब मिटने हैं एक दिन। इंसान जो बनाता है वो एक दिन मिटता है और ईश्वर जो बनाता है वो शुरू से आखिरी तक चलता है। ऐसे तुम तो अपनी बना ले, जे में फायदा है, तो दूसरे वो हैं जिनका यहां सम्मान नहीं है। भजन करवे वालों को तो कोई सम्मान नहीं, पगला कह दुनिया। तीसरे पे ने जिनको इते सम्मान ने उते सम्मान, बेआए दारूगा। बताओ अच्छा दारूखोरों को सम्मान है? ने घर के सम्मान करे ने ससुराल वाले। अब भैया गए ससुराले, ससुराल वालों ने 1200 को गलीचा बिछाओ के कुंवर साहब बैठ, आधा घंटा बाद पता लगो कि कुंवर साहब तो गांव की नाली में सुंगरा से परे। बताओ बताओ अच्छा दरुओं को सम्मान करे थे? जे तो इतने अब हम का कायमों में तो बहुत ही खराब बात है माए। इन्हें जे खुद की जिंदगी बर्बाद करें उन्हें दूसरे को कौन काम सुख से होने देवे। वो बेचारो कर्जा करके मोड़ा को ब्याह कर लो, तुम गए सो 2 ढक्कन पी और लड़ भड़ के खाई लाते जूता और घरे भग जाए, पर वो को पूरा ब्याह मचा के भग जाए जिंदगी भर को। बहुत खतरनाक होते रे ये दरुगा, पी भर पाए फिर तो अरे दद्दा ने तो गांव को एक नरदा बचे इनके मारे जी में डुबकी ने मारी हो इनने। बहुत ही खतरनाक। तो तीसरे वो है ना जिनका यहां सम्मान है ना वहां, वो है स्वार्थी, शराबी, चोर, बेईमान। बताओ इनको इतने सम्मान है? भगवान के नहीं होगा। पर चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और भगवान के घर में भी। वो हैं जिनके यहां धन है और उस धन से वो धर्म कर रहे हैं, तो लोग यहां भी सम्मान करते हैं और वहां जाकर भगवान भी सम्मान करता है। तो इन 7 दिन में हम लोग भागवत जी के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। इन चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भासन्ते त्रियलोकेषु
गायन्ती नारदो शिवः वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। अगर एक एक शब्द का अर्थ किया जाए तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, उता से त्याग। इन चार ही चीजों को मिला दे तो भागवत बन जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और सरल भाषा में करने होए तो भागवत आए भाग्य की कथा, जो सबको नहीं मिले। इसी ग्रंथ में लिखा है भाग्योदयेन बहु समर्जितेन, अनंत जन्मों के जब पुण्यों को उदय होते तब कहूं जाके कथा में सुनवे को सौभाग्य मिलत है। पैसा से कथा नहीं होती है। ये भरन में बिल्कुल नहीं रज्जु कितने खोजे। ठाकुर जी पैसा से नहीं मिले। हमारे 25 साल के इस सफर में अगर भगवान की कृपा न होए तो लगे लगाए पंडाल हुमस गए आदमी के घर से, लगे लगाए पंडाल हुमस जात। ठाकुर जी की भर कृपा न हो, ने भागवत पैसा से होए, ने अपने कर्मों से होए, ने पुरुषार्थ से होए, या तो जे पे बांके बिहारी की कृपा हो जाए वही के घरे जाके बैठा थे। सबके यहां नहीं बैठती है। बड़ी कृपा के अति हरि कृपा, तनक बहुत कृपा से कछु नहीं हुए। अति हरि कृपा जाए पर होई, तो पांव धरे यह मार्ग सोई। जब अति हरि कृपा हो जाए है तब जाके ना खुपा वहां है। पंडाल में सब नहीं आवे रे। तुम तो यही गांव के देख लियो, जितने चंडाल होंगे वे पंडाल की छारी ने दमे साथ देना। हमारी गारंटी कहा अगर आ जाए तो एक चंडाल कबू कथा में नहीं जात। काय सुनो पंडाल में आवे की दम ही नहीं है। और दूसरे कपटी, कपटी कबू भगवान की कथा में जे मंदिर जे ने सत्संग में बैठ भीतर को भर कपटी हुए। तुमने खुद बताइयो, एक आदमी अपनी पत्नी को जेवर बनवावे लेवा जा रहा हो तो मोटरसाइकिल पे पीछे घलो दचका सो वगैरह पारी गिरी सो मुंह के बाहर खचरी सो की नाक कट्ठो लगाई पूरी। तुरंत गो अस्पताल, डॉक्टर से कही डॉक्टर बोलो काटने पर है। सूर्य की तीना कई साफ हो गई, बस सालक में अच्छी हो गई। घर वालों बोलो चलो अब तुम्हें फिर के जेवर बनवा दें। जब बनवा रहे थे 1 लाख को, अब की 5 को। अब बताओ घर वालों तो 20 लाख दे दी। मनो नकटी के का काम को जेवर बताओ। नकटी का करे है, हम तो के सोनो 100 रुपया किलो मिलने लगे। मनो वह पेड़ है। तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग नहीं होते आए। कपटी कबू सत्संग में नहीं जाए। अति हरि कृपा जाए पर हो अति कृपा। थोड़ी बहुत कृपा से कछु नहीं होने। अति। और अगर और सरल भाषा करने हैं तो फिर भागवत को मतलब है भागमत, वो को नाम है भागवत। बहुत भगलो अब कहां भग भी अपन कहां तक भग हो बताओ। कोई गाना है जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। काल बिल्कुल मूड पे बैठो है, कोनो भी क्षण अंतिम हो सकता है। ये सब भगवान है। अब तो जहां हो कहीं भगवान को नाम ले प्रेम से। जितना जीवन तुम्हारा शेष बचा है वो को विशेष बना ले। अब तो जितना शेष है वही को विशेष बना ले ना। अब शेष तक नहीं बचने तुम्हारे। जो शेष जीवन है अगर उसको विशेष नहीं बनाया तो तुम्हारे अवशेष भी इस दुनिया में बचने वाले नहीं हैं। तो इसमें 4 शब्द हैं, 4 बातें हम आपसे भी कहेंगे
और इन 4 बातों को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगली कथा एक होना ही कि कथा सुन लाई, अच्छी अब बूंदी मिल के फूला मिले है सो फर के भी खा लाए, यजमान की चाय पी लाई, वो घरे चले गए। कहीं 1 नंबर की कथा कह रहा है महाराज, 1 नंबर की। कहने लगे का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, मानो कथा ही 1 नंबर की कर रहे हैं। कथा में अकेले बैठे से कच्छ नहीं हुए, ऐसे तो एक दिन तुम्हारे घरे बैठे भी बारी आज नहीं आए कि चलो उनके बैठे अज्जी जब जाने पाए थे, मैंने भी मार गए यही क्या जात कहीं कहा तना उनके बैठ भी जा रहे हैं, जब इन्हें पहुंच पाए थी व्यस्तता के कारण। ऐसी बैठी से कुछ नहीं होती है। कथा में रोज ना रोज एक बुराई को त्याग जरूर करो और एक अच्छाई कथा से जरूर अपने जीवन में उतारो। तो मतलब है ना हर संगाए और घर संगाए, इससे अच्छे 2-3 घंटा दद्दा तुम चारों ही काट ले आओ, सुगंजों डाल दी, वही को फल मिले। अब तुम्हें मान नहीं एक नैया और सबसे आगे बैठ के कथा सुनने से हो का रहा, बता का हो रहा हो? कौन तुम्हारे पहली बार कथा सुन जाए? ऐसे तो 50 कथाओं में बैठ चुके। एक आध बात कबू व्यास गद्दी की मानी कि महाराज ने कही थी कि रोज मंदिर जाइयो, गए कब? राम है तो भजो। 4 बातें अपने जीवन में उतारना। सबसे पहली, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। ईमानदारी बताओ अपने अपने हृदय पे हाथ धर के, जितने अच्छे अपन बनने की कोशिश कर रहे हैं उतने अच्छे हैं अपन, बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे। जितने अपन भले आदमी, जितने धार्मिक, जितने सामाजिक बने फिर रहे का उतने हैं, और जितने अपन दिखावे की कोशिश कर रहे हैं उनमें से अगर 1% तुम्हारे जीवन में भी गुण आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भीतर बाहर से एक रहो, भगवान को नहीं ठगो जा सकत रे। के तन की जाने मन की जाने और दिल की जाने चोरी, वो तो तुम्हारे एक से परिचिता है कि तुम हो का। मन की जाने, तन की जाने, दिल की जाने चोरी, और हमें अपनी चिंता नहीं अब उसके हाथ है डोरी। भैया नकली जी वो छोड़ दे रे, तुम वास्तव में कहा हो या तो तुम्हें जाना था या कोई नहीं जान सके। आदमी कहता हम उनको बहुत अच्छे से जान गए, तुम्हारे बाप नहीं जान सका तो उनको कि भी भीतर से कहा है। वो तो तुम्हें को पता है कि तुम का हो। वो तो जो अच्छो रहो रे कि भगवान ने 3 काम बहुत अच्छे करी, न कोई कागत होती। पेलो भगवान ने जो अच्छो काम कर दो कि अन्न में घुन लगा दो, कहूं पीसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो रे। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी को, पर उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला पर जैसे फुकला न करें गड्ढा में, इसे बेच दे। बोलो अच्छा को पिसी खराब नहीं होती तो गड़ा के धर जाते 7 पैरी को, मर जा तो गरीब आदमी। भगवान को पता है तो कितनों बेईमान रहे आदमी। इसे उन्हें पहले ही सब व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं। दूसरों कामों ने जो अच्छो कर दो को मरबे के बाद आदमी बसात है सड़ जात, कहूं मरबे के बाद आदमी ने बसाऊ तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरेंगे। आदमी सुको सुको धर ले तो कि 6 नंबर के बब्बा जी 8 नंबर के देखत रहे भी कद कत्या है। तीसरों कामों ने जो बहुत अच्छो करो है कि को के मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा तुम्हें पता है बगल बारों का सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में? खुद गद्दा पे बैठ गए, हमें नहीं अच्छे बैठा है। बताओ यही सोच रहा है, पीछे बारी सोच रहे हो जी हाँ VIP बैठ गए रेलिंग लगा के हमारे लोकल बैठे। बीड़ी सुपारी बिल्कुल नहीं करने भैया, माइदार दे अकेले टीका लगाओ।
अपन बड़ी सुपारी नहीं करने, भगवान की मर्यादा है। बाप के सामने जर्दा खा ले तो जो तो जगत को बाप या बैठो तो मैं देख यार अपन को बिल्कुल नहीं। को भी हमारे यादव जी से नाराज हुई ने, हमसे हो जाइयो नाराज, पर हमारी कथा में सुपारी लौंग बड़ी ने चले, टीका लगाओ बिल्कुल ससम्मान सबको। ने बीच में चाय आ है, हम तो कहते आखिरी में यादव जी भंडारो करवा दे में पूरी पब्लिक, कुछ हमारे बाप को लग नहीं रहा। कहा साहब एक आध पेंशन नहीं ऐसा ही। तीसरा काम उसने ये बहुत अच्छा कर दिया कि को के मन की नहीं जाने। अच्छा ईमानदारी बताओ जो ठंडने लग गई, आधक रात को रिश्तेदार आ जाए, 10 आदमी लगा के 2 बज रहे हो रात के, सांकर बजाई जब तुम कबार खोलो का के हो, अरे यार हम सोच ही रहे थे तुम्हें सवेरे फोन लगे हैं, हमें कल बहुत याद आ रही थी, चाबे को लू घरने आई हुए, अरे यार हम सोच रहे थे तुम्हें सुबह फोन लगे हैं, तुम बहुत अच्छो लगो, और भीतर बारो करवा दी रात है मारो, ने खुद सो रहा हूं ने हमें सोन दे रहा हूं, जा बात कहूं रिश्तेदार